हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए सेकेंड 2021 के पूरे सिलेबस के बारे में। तो जितना भी सिलेबस आपका आता है, पूछा जाता है, हम सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको बताएंगे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है आपका पेपर जो है कैसा रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे इन्हीं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो है स्टैटिक जीके की क्लास जो है वह सुबह डेली 10 बजे अपलोड कर दी जाती है, हर एक नए टॉपिक के साथ। तो आप जो है स्टैटिक जीके की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो है मार्किंग स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो है मैथमेटिक्स और गेट के पेपर की बात करें तो गेट मतलब आपका जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है इसका, और इसमें जो है इंग्लिश भी आपकी पूछी जाती है। तो मैथमेटिक्स के आप 300 नंबर का आपका पेपर रहता है और 120 क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें जो है 2.5 का जो है आपका पर क्वेश्चन रहता है, यानी 2.5 आवर इसमें जो है टाइम दिया जाता है। और आपको बता दें, गेट का पेपर जो है 600 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी 2.5 आवर का पेपर रहता है, यानी 2.5 घंटे का पेपर आपका रहता है। और 900 नंबर का पेपर होता है टोटल, और 270 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। तो इसमें जो है 5 घंटे का पूरा टोटल समय लगता है और यह पेपर एक ही दिन हो जाता है। इसमें जो है 2.5 घंटे बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद में दोबारा यह जो है गेट का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। इसके आगे हम बात करें मार्किंग स्कीम के बारे में, तो इसमें जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता, 2.5 नंबर का जो है एक क्वेश्चन रहता है। और जो है आप अगर जो इनकरेक्ट आंसर करते हैं, यानी आप गलत का उत्तर करते हैं, तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 0.83। तो 8-3 जो है इसकी माइनस मार्किंग रहती है। और बात करें गेट के पेपर की तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, 1.33 इसमें माइनस मार्किंग रहती है। तो आपको जो है जो आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट पता हो वही टिक करें, माइनस जो है तुक्का मारने की कोशिश ना करें, तभी आपका जो है पॉजिटिव रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके जो है मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में पूरा। तो सबसे पहले अलजेब्रा से देख लेते हैं। तो अलजेब्रा में आपके सेट्स पूछे जाते हैं, सेट्स से क्वेश्चन बनते हैं, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मॉड्यूल्स, क्यूब रूट्स ऑन कन्वर्सेशन ऑफ अ नंबर, बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। और बात करें अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड लेगोरिथम थ्योरम। तो इसमें जो है आपकी जो ये लीनियर इक्वेशन है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और क्वाड्रिक इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं। तो आप जो है इन जो है टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस में कॉन्सेप्ट्स आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, 1-to-1, ऑन-टू एंड इनवर्स फंक्शंस, नोशन ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड्स लिमिट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कंटिन्यूशन फंक्शंस। आगे बात करें तो हम जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एंड अ पॉइंट, और ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन of a derivative application, derivatives of some product and quotient of functions, derivative of a function with रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। जिसमें जो है आप देख सकते हैं फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसमें मैक्सिमम मिनिमम से बेसिक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कैलकुलस। तो जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला बात करें हम, आगे देख लेते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इंटीग्रल एंड कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंटीग्रेशन एज इनवर्स डिफरेंशियल और एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप जो है इसे जो है ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक्सपेंशन एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स, डिटरमाइंस एरियाज ऑफ प्लेन, रीजन्स बाउंडेड बाय कर्व्स, एप्लीकेशंस। तो यह जो है आपके लिए इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिफिनेशंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। तो जो है आपको एग्जांपल्स के जो है ज़्यादा ध्यान देना है। और जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड। आगे बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। तो बात करें एंजल्स एंड देयर जो है मेजर्स एंड डिग्रीज एंड इन रेडियंस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जो है एंगल्स जो रहते हैं आपके, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और जो है जो इसमें डिग्री मेजर करी जाती हैं, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और रेशियो से आपके भी क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फार्मूले एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो जो है इसमें जो है आपके बहुत सारे फार्मूले भी यूज होते हैं एंगल्स बनाने के लिए। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एप्लीकेशंस हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से जो है बनते हैं, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशन जो है 2 and 3D से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट एंड नल वेक्टर्स, द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ अ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो है इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें तो हम स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस इवेंट्स मैनुअली म्यूचुअली जो है एक्सक्लूसिव एंड एक्साइटिव इवेंट्स, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। तो आगे बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एलिमिनेटरी एंड कंपोजिट इवेंट्स, डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल एग्जांपल्स, एलिमिनेटरी थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, सिंपल थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम एंड सिंपल प्रॉब्लम। तो बायस थ्योरम जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। और रैंडम वेरिएबल एज फंक्शन एज सैम्पल स्पेस, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिविंग राइज टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके लिए जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आगे हम बात करें टॉपिक वाइज जो है कौन कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी बात करें तो कैलकुलस से आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हमने बताया था कि पिछले कि कैलकुलस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 20 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। तो यह जो टॉपिक है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो 10 क्वेश्चन बनते हैं इससे। और ट्रिग्नोमेट्री से आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं गेट के पेपर के बारे में। तो गेट में सबसे पहले हम साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स एंड ऑफ मैटर, तो मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट। तो जो है आपको यह टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। बात करें मास की, तो साउंड्स, वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें आपको पढ़ना है। और मास से पढ़ना है। वेट से आपके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं। और सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं उनके बारे में आपको जानना है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको ध्यान देने हैं। और रेक्टिलिनियर की बात करें तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो है आपको ध्यान देना है। लाइट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से पढ़ना है आपको। आगे बात करें प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमेड्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस जो है स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। प्रेशर एंड बैरोमीटर की बात करें तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। और ह्यूमन आई से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन आई से आप जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है इनसे भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बात करें तो वेलोसिटी एंड
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टी एंड मैग्नेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ मोशन जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार कई क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अर्थ एज अ मैग्नेट जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स एंड मोमेंटम की बात करें तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। बात करें पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की बात करें तो कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स जो है ये आपको पढ़ना है। इसके आगे बात करें स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ और ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। बात करें ग्रेविटेशन की, तो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई क्वेश्चन बनते हैं और आपको ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है, तो इस पर 4 स्टार मार्क करिएगा। आगे बात करें एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ वर्क, तो हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑफ करंट, तो जो है यह हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। पावर एंड एनर्जी की बात करें तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें इफेक्ट्स ऑफ हीट की, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इसके आगे हम बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूज ऑफ एक्सरेज, इसके आगे हम बात करें तो इसमें जो है जनरल प्रिंसिपल्स हैं इन द वर्किंग ऑफ फॉलोइंग सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुलेस, साइफन, लीवर्स, बैलून, पम्प्स एंड हाइड्रोमीटर एंड प्रेशर कुकर, थर्मस, फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राम, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप जो हैं, और माइक्रोस्कोप, मैरिनियर्स और कंपास, लाइटिंग, कंडक्ट्स और सेफ्टी फ्यूजेस, तो इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जो है इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इनके बारे में जो है अच्छे से पढ़िएगा, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा, तो तभी आपको जो है समझ में आएगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं। अगले जो है हमारे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, तो आपके लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एंड केमिकल चेंज में आपको यह पढ़ना है, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से यह कवर करना है, तो जो है आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगला। तो अगला हमारा फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो इसके जो एलिमेंट्स पढ़ने हैं, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जो है मार्क करिएगा। आगे बात करें मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक एंड पेपर, सीमेंट एंड पेंट्स, तो मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का ये जो है टॉपिक है, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा और इन्हें अच्छे से कवर करिएगा। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो सिंबल्स, फार्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेटेज, तो इस वेट से तो इससे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो वैलेंसी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, तो जो है आपको जो है यह टॉपिक भी अच्छे से क्लियर करना है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं अपने जो है जनरल साइंस के बारे में। तो इसमें जो है कॉमन एपिडेमिक्स एंड देयर काजेस एंड प्रिवेंशन, तो डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ना है आपको, तो यह जो है बायोलॉजी का आपका चैप्टर है। बात करें फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, तो जो है बेसिस ऑफ लाइफ सेल, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज़, तो आप जो है इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करिएगा। बायोलॉजी से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक भी है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। बात करें कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो है इसमें आता है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। बात करें बैलेंस डाइट की, तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, तो आपको जो है ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पढ़ने हैं और एलिमेंट्री नॉलेज जो रहता है उसके बारे में पढ़ना है, और बैलेंस डाइट जो है इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। बात करें द सोलर सिस्टम एंड मेट्रोज एंड कॉमेट्स एंड इक्लिप्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट, तो इसके बारे में आपको जो है नॉलेज रखनी है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में फोर्सेस शेपिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड रेनेसांस, तो अ बोर्ड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसाइजेस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो आपको जो है कल्चर एंड सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ जो है तैयारी करनी चाहिए।
बात करें एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड रशियन रिवोल्यूशन, तो फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो जो है फ्रीडम मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जो है 4 स्टार मार्क करिएगा। और इसके आगे हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर करिएगा। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑन वन वर्ड, तो एलिमिनेटरी नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, तो 5 ईयर्स प्लान जो रहते हैं आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको जो है उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस एंड पंचशील डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, तो पंचायती राज की बात करें तो ऐसा पंचायती राज में आता है। और रोल ऑफ इंडिया द प्रेजेंट वर्ल्ड, तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं हम अब ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फसाइज एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो भूधन सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। बात करें बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में जो बेसिक से जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं जियोग्राफी के बारे में, तो द अर्थ इज़ द शेप एंड साइज, तो अर्थ के बारे में पढ़ना है आपको। ओशियन करेंट्स एंड टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन, तो ओशियन करेंट्स एंड टाइड्स एंड एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पूरी नॉलेज रखनी है। बात करें लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की, तो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लानिटरी एंड विंड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेंस एंड प्रेसेप्शंस, तो इसमें जो है आपको टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर जो है, प्रेशर एंड प्लानिटरी विंड्स जो है इनके बारे में पढ़ना है। विंड्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जैसे ध्यान में रखिएगा। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें क्लियर करिएगा, जो है बेसिक सबसे पहले क्लियर करिएगा तब आगे बढ़िएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो है इसमें पढ़ना है, तो क्लाइमेट के कितने प्रकार होते हैं आपको जो है इसके बारे में जानना है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ये भी पढ़ना है आपको। इंटरनेशनल डेडलाइन तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। और मेजर नेशनल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, तो जो है यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और रीजनल जियोग्राफी, इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड मिनरल एंड पावर्स रिसोर्सेज लोकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, तो आपको जो है इसके बारे में पढ़ना है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स में आपको नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स, तो आपको जो है इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं इंडिया में अभी, तो जो है उन्हें ध्यान में रखना है, उनके बारे में पढ़ना है। और जो है करंट की जो नॉलेज होती है उसे देखते रहना है। और आगे बात करें प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड विद कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, आपको जो है जो हमारे पड़ोसी देश हैं या किसी भी देश के साथ हमारी अगर जो कोई इंटरनेशनल कोई कनेक्टिविटी होती है तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। और कल्चर एक्टिविटीज़ जो होती है उसे ध्यान रखिएगा। अगर जो कोई स्पोर्ट कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसे ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, तो करंट में जो वर्ल्ड में इवेंट्स रहते हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें पिछले जो है 6 महीने का अगर जो आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर जो 6 महीने का पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो है 6 महीने तक का ही पूछा जाता है, ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा जाता है। आगे बात करें तो इसके जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गेट के बारे में, तो स्पेलिंग एरर्स जो इंग्लिश की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 5 रहते हैं, 5 क्वेश्चन स्टेटिक एरर से और जो है 20 नंबर का आता है। कंप्रीहेंशन से बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके और इससे 24 नंबर बने थे। सिलेक्टिंग वर्ड्स के 10 क्वेश्चन आए थे। ऑर्डरिंग एंड वर्ड्स इन अ सेंटेंस 9 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन आए थे। एंटोनियम से 5 क्वेश्चन आए थे और आपके सिनोनियम से 5 क्वेश्चन और टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं और 200 नंबर का यह रहता है। तो आपको जो है इंग्लिश भी अच्छे से तैयार करके जाननी है। एंटोनियम, सिनोनियम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ग्रामर जो है आपको अच्छे से तैयार करनी है। ऑर्डरिंग सेंटेंस और स्पेलिंग एरर्स जो है
ये सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी हैं। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं गेट के जो है फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स से आपके 23 क्वेश्चन बने थे 92 नंबर के, और केमिस्ट्री जैसे 16 क्वेश्चन बने थे, जनरल साइंस यानी बायोलॉजी से आपके 44 नंबर का पेपर बना था, और हिस्ट्री मूवमेंट से जो है 16 क्वेश्चन बने थे, जियोग्राफी से 17 और करंट इवेंट से 17 क्वेश्चन बने थे, और टोटल 100 नंबर के। तो आप देख सकते हैं करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्ज़ाम में। तो आप जो 17 से 20 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप जो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसे जो है करंट इवेंट्स को तो ज़रूर ही पढ़ना है। तो आपको जो है ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स और हिस्ट्री अगर जो आप पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो है जनरल साइंस भी आपको जो है ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें हमारे चैनल पे स्ट्रेटेजी की क्लास हर एक नए टॉपिक के साथ डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।